बिहार में एसआईआर पर विवाद छिड़ा। दिल्ली में विरोध की गूंज पहुंची। संसद में हंगामा हुआ और अब फर्जी वोटर कार्ड पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग को घेरा तो चुनाव आयोग ने तीसरा नोटिस देकर फर्जीवाड़ा वोटर कार्ड 16 अगस्त तक जमा करने को कहा है। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। तो देखिए, आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नहीं, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। अब एक बार वो भी दिखा दो, लखीसराय वाला भी। ये 2 अलग अलग जिलों में है, 2 अलग अलग ईपीआईसी नंबर है, उम्र जो है अलग अलग है, और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग के एप्लीकेशन पर ये ऑनलाइन भी है, तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, लोगों को ये पता होना चाहिए। सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है या बिहार के उप मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो 2 ही चीज हो सकता, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही 2 चीज हो सकती है, और तो कोई तीसरा चीज हो ही नहीं सकता। तो आप देखिएगा, दोनों जगह अलग अलग नाम पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, अर्थात जानबूझ करके इन्होंने या तो दोनों जगह अलग अलग किया हो, 2 जगह अलग बनवाए हो। अब पटना लखीसराय का अलग अलग फेज में चुनाव चलता है, तो कभी पटना भी वोट देते होंगे, फिर अगला फेज होता होगा तो लखीसराय भी जाकर के वोट देते होंगे, तो इन पे तो एफआईआर बनता है भाई। तेजस्वी यादव ने 2 वोटर आईडी मामले को लेकर चुनाव आयोग को लिखित जवाब भेज दिया है। इधर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बताया है कि तेजस्वी यादव के पास कोई फर्जी वोटर आईडी कार्ड नहीं है। चुनाव आयोग जिसे ईपीआईसी नंबर वाले वोटर आईडी कार्ड को फर्जी बता रहा है, वो आयोग की ओर से बूथ एजेंटों को दी गई वोटर लिस्ट में भी शामिल है। ऐसे में अब फैसला चुनाव आयोग को लेना है। तेजस्वी जी ने जवाब दे दिया, लिखित में जवाब दे दिया, अब आप करो फैसला। अब तो सैकड़ों उदाहरण आ गए हैं 2 ईपीआईसी कार्ड के। ये दिक्कत क्या है ना, चुनाव आयोग के अंदर इतना एरोगेंस, क्या होता है ना कि एरोगेंस तब सही है जब आपके अंदर विजडम हो, संवेदनशीलता हो, जायज मान लेंगे। इग्नोरेंस प्लस एरोगेंस हॉलमार्क हो गया इस चुनाव आयोग का। और मैं बार बार कह रहा हूं, देश में, मैं संभवतः मुझे याद है सीएसडीएस ने एक सर्वे किया था लोकसभा चुनाव के दौरान या पूर्व, जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा प्रतिशत लोग चुनाव आयोग पे भरोसा खो चुके थे। आज अगर वो सर्वे हो जाए तो ये आंकड़ा 75 से 80% जाएगा। 20% सिर्फ इसलिए भरोसा कायम रखेंगे शायद कुछ बदलाव हो। ये अपने आप में एक प्रमाण पत्र है चुनाव आयोग के लिए कि लोग आपसे शिकायत करें, आपके समक्ष साक्ष्य रख दे, वोट पे दो। क्या होता है वोट पे देना भैया?
दरअसल तेजस्वी यादव ने 2 अगस्त को जिस ई प्रमाण पत्र संख्या को दिखाया उसकी चुनाव आयोग ने जांच की है। पाया गया कि जो संख्या तेजस्वी ने दिखाई वो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नहीं की गई है और ये फर्जी है। तेजस्वी यादव अब एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को ही फर्जीवाड़ा बता रहा है। उप मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री का क्या कहना है, सुनिए। कि हमारा बांकीपुर में पूरे परिवार का नाम था। पटना में जब कदम कुआं में रहते थे, हम अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा और यहाँ पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। उसी समय उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है, तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब असलियत क्या है, ये गहन जांच का विषय है। क्या तेजस्वी यादव सच बोल रहे हैं या फिर जो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो सच है, ये चुनाव आयोग के दायरे का विषय है। दोनों ही मामलों में गहन जांच होनी चाहिए ताकि एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल ना उठे। राजनीति अपनी जगह, चुनावी प्रक्रिया अपनी जगह। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। नमस्कार।